Hello students, this is Urvi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर पढ़ाए जाने के बाद कोई भी फीस की डिमांड की जाएगी। यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कहा जाता, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपकी सारे कॉन्सेप्ट वीडियो, दैट मीन्स कि सारे चैप्टर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और एग्जाम की प्रिपरेशन सब कुछ यहाँ पर करवाई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। वेल, हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 7th के साइंस सब्जेक्ट की, लेकिन मैं आपको 7th क्लास के बाकी टीचर्स से भी एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो ये है वो सभी टीचर्स जिनमें से कुछ आपको मैथ्स, कुछ इंग्लिश, हिंदी, सोशल पढ़ाते हैं। इन सबका साथ होगा तभी आप होंगे कामयाब। तो इन सबके साथ प्लस मेरे साथ जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर। और चलिए इसी अच्छी बात से अब हम शुरुआत कर देते हैं एमसीक्यू ऑफ आवर नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइट। वेल, बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइट सब चैप्टर को लेकर के बहुत सारे इसमें डाउट होते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो वेल, आज जो अपन एमसीक्यू करने वाले हैं और ये जो वीडियो सॉल्व करने वाले हैं, इससे आपका ये जो कंफ्यूजन है, ये जो डाउट है, वो मेरे ख्याल से 100% या उसके आसपास तो पूरा दूर हो ही जाएगा। क्लियर है? तो वेल, जब भी आप लाइट चैप्टर्स की स्टार्टिंग करें क्लास 7th में, तो आपको 2-3 पॉइंट्स जो है वो याद रखना है। पहली चीज कि जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो आपके 2-3 टॉपिक से आते हैं। पहली चीज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस से आपके इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ जरूरी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो वो कौन कौन सी हैं? तो मैं आपको पहले एक छोटा सा रिवीजन करा देती हूँ लाइट का। तो जब हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। क्लियर है? अब किसी भी चीज को हम कैसे देख पाते हैं? तो जब ये जो लाइट है, जो कि सन की मदद से या लाइट सोर्सेज की वजह से निकलती है, ये लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आती है। कैसी होती है? रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस बैक होती है। उस रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं? चीजों को देख पाते हैं। जैसे कि यहां मैं अगर खड़ी हुई हूं तो मैं क्यों दिख पा रही हूं? क्योंकि जो लाइट मेरे ऊपर आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर के कहीं आप तक पहुंचेगी या यहां पर खड़े हुए किसी और व्यक्ति तक पहुंचेगी, जिसकी वजह से वो मुझे देख पाएगा। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट में, या फिर जब हमने ये देखा कि हमारे पास तो मिरर्स भी है जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं, तो वहां ये कॉन्सेप्ट कैसे होता है? क्या वहां पर भी रिफ्लेक्शन होता है? तो जी हाँ, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, हर जगह क्या होगा? आपका रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्ट्स या बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं। समझ में आई बात? तो हमने फिर देखा कि क्या सभी मिरर एक जैसा रिफ्लेक्शन करते हैं? क्या सभी मिरर्स में एक जैसा फिनोमिना होता है? तो जी नहीं। मिरर जो है वो डिपेंड करता है कि कैसे शेप का है। ठीक है? तो हमने किस किस तरह के मिरर्स के बारे में पढ़ा है? तो सबसे पहले तो जिस मिरर के बारे में आपने पढ़ा है वो मिरर है आपका प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है वो मिरर है आपका प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, है ना, तो प्लेन मिरर क्या कहाँ कहाँ देखा है आपने? तो अगर आप तैयार होते हैं, रेडी होते हैं अपने घर में, तो हमारे घर में कौन सा मिरर होता है? हमारे घर में प्लेन मिरर ही होता है। ठीक है? अब इस प्लेन मिरर की कुछ 2-3 चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है और फिर आप सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले कि प्लेन मिरर पे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से जो इमेज फॉर्म होती है ना, लाइट रिफ्लेक्ट होगी और इमेज फॉर्म होगी। तो ये सारी इमेज कैसी रहती है? पहली चीज वर्चुअल। कैसी होती है? वर्चुअल। अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल मतलब कि जो रियल ना हो और जिसको आप स्क्रीन पर ना ले पाए। अब स्क्रीन पर लेने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ मिरर रखा हुआ है, ये सामने ये जो मेरा पाम है वो मेरा मिरर है और मैं यहाँ खड़ी हुई हूं, मैं मिरर पर देख रही हूं। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन को रख दूं, तो थोड़ा सा साइड में छोटी सी स्क्रीन या पेपर को रख दूं, तो क्या ये इमेज पेपर पे बन पाएगी? जी नहीं। तो जब भी कोई चीज स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है तो वो आपकी रियल इमेज होती है। स्क्रीन मतलब पेपर पर आपको दिखती है तो वो रियल इमेज होती है, अदरवाइज वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है? मतलब कि जो रियल ना हो, वर्चुअल हो, राइट, जिसको आप छू नहीं सकते। ठीक है ना? सो भाई, ये जो वर्चुअल इमेज है आपकी,
क्लियर है। अब ये कैसी होती है, तो भाई वर्चुअल है तो मतलब कि कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी होगी। तो जब आप हाथ ऊपर करके देखते हो राइट, तो वहां पर लेफ्ट दिखता है, जब लेफ्ट ऊपर करके देखते हो तो राइट दिखता है। और इस कॉन्सेप्ट को जहां पर आपको लेफ्ट राइट दिखे या फिर आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो आपको कुछ उल्टे नजर आए, कुछ अलग अलग शेप के नजर आए, मतलब कि ए जो है उल्टा दिखता है, बी उल्टा दिखता है, ठीक है, कुछ अल्फाबेट सेम दिखते हैं, तो ये सभी क्या होता है, ये सभी जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन। तो भाई इसमें दूसरी चीज क्या होती है जो आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखना है लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। मतलब यहां पे मैं और हिंट लिख देती हूं, लेफ्ट आपको राइट और राइट आपको लेफ्ट अपीयर होता है। ये पॉइंट थोड़े से याद रखते चलिए ताकि आप ऑब्जेक्टिव को कर पाए और इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाए, ठीक है। और हमने इसमें क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर रखा होता है मिरर पर आपको उतने ही डिस्टेंस पे दिखेगा, ठीक है। मतलब आपकी जो सेम डिस्टेंस आपको दिखती है इमेज, है ना। मतलब कि इमेज का सेम डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जितनी दूरी पर आप खड़े हुए हैं उतनी ही दूरी पर आपको प्लेन मिरर पर वो चीज दिखती है, आपकी जो इमेज है वो दिखती है। मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ शार्पनर रखा है मिरर से कुछ दूरी पर, तो वो दूर पर ही दिखेगा। जैसे जैसे मैं पास ले जाऊंगी तो वो मिरर पर भी कैसे दिखेगा, आपको उसी डिस्टेंस पर दिखता है। क्लियर है। ये तो अपन कई बार देखते हैं कि भाई आप जितना ज्यादा आप मिरर के पास जाते हो उतना करीब से खुद को देख पाते हो, जितना जितना आप दूर जाओगे उतना दूर दूर आप खुद को देखते हो प्लेन मिरर पर। तो भाई प्लेन मिरर क्या करती है, वर्चुअल इमेज बनाती है, इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है, इमेज आपकी सेम डिस्टेंस पर आप क्रिएट होती है। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी खड़ी हुई, है ना। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मैं लिख देती हूं सीधी खड़ी। अब देखिए हर बच्चे को हर चीज का मतलब पता हो ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए हमें हर चीज को याद लिखते हुए मैं यहाँ पर चलती हूँ और उसको समझाती भी उसी तरीके से हूँ ताकि हर बच्चे को, चाहे अगर किसी को इरेक्ट का मतलब पता है तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं है तो उसको भी पता चल जाए। तो सीधा खड़ा हुआ आपका इरेक्ट इमेज होती है, तो हम सीधे ही दिखते हैं। क्या आप प्लेन मिरर पे खुद को उल्टा देखते हो क्या, कि आपके पैर ऊपर और सर नीचे दिखता है? ऐसा नहीं है। आपको हमेशा प्लेन मिरर पर कैसी इमेज दिखती है, तो भाई आपको वर्चुअल दिखती है, इसमें इमेज सेम डिस्टेंस पर दिखती है और इरेक्ट होती है, दैट मीन सीधी दिखती है। इसके अलावा जो प्लेन मिरर का एक कॉन्सेप्ट है वो है लेटरल इन्वर्जन, जिसका मतलब होता है लेफ्ट विल अपीयर राइट एंड राइट विल अपीयर लेफ्ट। लेफ्ट आपको राइट क्योंकि और राइट आपको लेफ्ट दिखाई देता है। उसी तरीके से अल्फाबेट्स भी आपको कुछ गड़बड़ दिखाई देते हैं। अब ये सब क्यों होता है कि ये सभी कुछ, ये जो वर्चुअल इमेज का दिखना है या फिर लेटरल इन्वर्जन है, ये सभी लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। राइट हमारी बॉडी से कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि वो उसमें ऐसे दिखेगी। उसी तरीके से अलग अलग अल्फाबेट्स में कुछ अल्फाबेट आपको सेम दिखते हैं, ओ आपको सेम दिखेगा क्योंकि उसमें जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो उसका शेप रिफ्लेक्ट होने के बाद वैसा ही बनेगा। क्लियर है। तो देखिए ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना कि कैसे बनता है, ये आप थोड़ी बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ी बड़ी क्लास मतलब ज्यादा देरी नहीं है, आप जैसे 9th 10th में पहुंचेंगे तो आपको ये सारी चीजें और डिटेल में पढ़नी है। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो प्लेन मिरर है वो लेटरल इमेज सेम डिस्टेंस पर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। डन। आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा कि भाई ये तो अपना प्लेन मिरर हो गया। अब कुछ स्फेरिकल मिरर होते हैं, मतलब कि जिसपे आप अपने आप को देखते हो वो थोड़े से स्फेयर के टाइप्स के होंगे, मतलब कुछ उठे हुए रहते हैं, कुछ अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है। तो भाई ये जो मिरर है ये कहलाते हैं आपके स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारा डाउट होता है कि मैम कैसे याद रखें कि यार कहाँ पर कौन सी इमेज बनती है। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं आपके याद रखने के लिए। आई होप आपको ये यूजफुल लगे। जैसे कि आप याद रखें कि कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अब ये भी याद दिला दूं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को कैसे याद रखोगे। तो केव क्या होती है? गुफा होती है। केव कैसी होती है? गहरी। तो भाई जो अंदर से गहरा हो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉनकेव मिरर। मतलब कि आपके मिरर का वो पोर्शन जो कि आप जिस पे देख पा रहे हो, वो पोर्शन पे जहां पे इमेज मिल रही है वो पोर्शन आपका
गहरा होना चाहिए और जो दूसरा साइड है वो आपका पेंटेड होना चाहिए। मिरर में अगर आपको कोई चीज देखनी है तो एक साइड पेंटेड होता है, तो इसका जो फ्लैट सरफेस होती है वो आपकी पेंटेड होती है, और जो गहरा पोर्शन होता है वो कैसा होता है, जिसमें हम अपने आप को देख पाए, वो मिरर होता है। वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। जैसे कि आपके स्पून का जो सामने गहरा वाला पोर्शन है जिससे आप कोई भी चीज उठा करके पिक करके खाते हैं, वो आपका कॉनकेव का एग्जाम्पल है। और जो उसके पीछे का उठा हुआ पोर्शन है, थोड़े सा ऊपर की तरफ जो पोर्शन होता है, ठीक है, वो पोर्शन क्या कहलाता है भाई, वो जो पोर्शन है आपका वो कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा पोर्शन कहलाएगा, वो कौन सा मिरर कहलाएगा। अगर मैं उसके अंदर की सरफेस को पेंट कर दूं, तो अंदर की सरफेस को पेंट कर देंगे तो आपको कहाँ दिखेगी चीजें, यहाँ पर। तो ये पोर्शन क्या है, उठा हुआ है, और ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और इसी तरीके से जो दोनों साइड से दिखाई दे और दोनों साइड से उठा हुआ हो रहा है, वो कहलाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। चलिए अभी ये सब बातें बाद में, पहले फिलहाल मैं आपको बता रही थी कि कॉनकेव मिरर क्या है। तो भाई जो गहरा पोर्शन होता है, जो जिसमें आप इमेज देखते हो, तो इस तरीके के जो मिरर्स होते हैं उन्हें आप कॉनकेव मिरर कहते हो। अब जैसा आपका प्लेन मिरर था भाई, सीधा साधा सा, कि आपको एक तो वर्चुअल इमेज देगा और जितने डिस्टेंस पर आप हो वैसा आप दिखोगे और आप सीधे ही दिखाई दोगे। लेकिन ये थोड़े स्फेरिकल मिरर ना क्योंकि जैसे वो घुमे हुए रहते हैं, उसी तरीके से ये इमेज को भी कुछ अलग अलग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना है कॉनकेव मिरर के बारे में, कि कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट दूर रहता है, मान लीजिए कि इनफाइनाइट पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है, इनफाइनाइट। अब ये पोजीशन के लिए भी याद रखवा दूं कि टेक्निकली आपसे 3 पोजीशन बोली जाती हैं। एक तो कब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, इनफाइनाइट मतलब कि कहीं पर भी। दूसरी पोजीशन होती है बियॉन्ड सी, ठीक है, क्या होती है, बियॉन्ड सी। कौन सी पोजीशन, बियॉन्ड सी, मतलब कि ये वाली पोजीशन। ऑन सी मतलब कि एट सी, मतलब कि सी पर, ठीक है। बिटवीन सी एंड एफ, अब सी क्या होता है, एफ क्या होता है, सब कुछ मैं बता चुकी हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये होता है पोल, ठीक है। अब ये पोजीशन याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा अलग अलग पोजीशंस से के बारे में। तो भाई एक इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। इनफाइनाइट के बाद होता है आपका बियॉन्ड सी। ये कौन सी इमेज है, ये है आपकी बियॉन्ड सी, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी एट सी, ये होती है बिटवीन सी एंड एफ, और ये होगी एट एफ, है ना। और ये कहाँ होती है, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। तो भाई इसमें इमेज कैसी बनती है, तो ऑब्जेक्ट जितना लेंस आपके मिरर से दूर होता है, जितना दूर होता है, उतनी ही आपको कैसी इमेज मिलती है, उतनी ही आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी इमेज, बहुत ही छोटी इमेज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा तो आपको छोटी ही इमेज मिलेगी, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी जो इमेज है, जैसे जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेंगे, इसके पास आता जाता है, ये बड़ा इमेज करते जाता है। मतलब जितना दूर रहेगा उतना छोटा आपको उसमें दिखाई देगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा वो क्या करता है, उसको एनलार्ज कर देता है। और एक ऐसी कंडीशन आती है 6th पॉइंट की, जहां पर आपको कुछ अलग टाइप की इमेज मिलती है। तो चलिए, ये तो आप अभी पोजिशन के बारे में समझ गए। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, मतलब कि कौन से नंबर पे रखा हुआ है, 1 नंबर पे, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, उसकी इमेज देखिए कहां बन रही है, यहां पे फोकस पे बनती है। और दूसरी चीज वो कैसी होती है, डिमिनिश्ड। अब आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो बस आपको ये पॉइंट याद रख लो कि जब इनफाइनाइट पर इमेज रखी हो तो वो इमेज कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है और रियल इन्वर्टेड होती है, ठीक है। कॉनकेव में किसी भी पोजीशन पर अगर इमेज रखी हुई है तो वो बनेगी रियल इन्वर्टेड, ठीक है। शेप साइज उसका डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पर है, लेकिन हर बार कैसी इमेज मिलेगी आपको, रियल, मतलब कि आप इसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी इमेज दिखेगी आपको, और जैसे जैसे पोजीशन होगी उस हिसाब से साइज दिखेगा। पर एक ऐसा केस होता है जब आपको इसमें रियल और इन्वर्टेड ना मिलकर के वर्चुअल और इरेक्ट मिलती है। जब बेहद करीब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो आपको इस केस में इमेज कुछ इस साइड मिलेगी। किस साइड पे मिल जाएगी आपको, ये राइट साइड पे इमेज देगा। दैट मीन्स कि पहली चीज तो वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और बहुत बड़ी होती है। तो आपको कॉनकेव मिरर के बारे में क्या याद रखना रहेगा, सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो रियल, इन्वर्टेड और छोटी साइज की होती है। साइज डिपेंड करता है किस पोजीशन पर है,
लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें एक ऐसी इमेज बनाएगा वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज, और वो ये केस है जब बहुत पास आपने मिरर के कोई चीज रखी हुई हो। ठीक है, अब अलग अलग पोजीशन पे साइज देख लेते हैं। तो जितना दूर है उतनी छोटी, जितना पास है उतना थोड़ा थोड़ा बड़ा करता जाएगा। जैसे इनफाइनाइट पर देखिए कैसी इमेज बन रही है, डिमनिस्ट। यहां पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, आप देखिएगा ध्यान से, DDSELEL। तो D का मतलब है डिमनिस्ट, S का मतलब है सेम साइज, E का मतलब है एनलार्ज। ठीक है, चलिए तो बिल यहां पर देखिए कि जब आपका फाइनाइट पर इनफाइनाइट पर कोई डिस्टेंस पर आप ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो वो कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और डिमनिस्ट। मैं और करीब आई, मैं बियॉन्ड C पहुंची। ठीक है, अब ये तरीका है इसको याद रखने का। बियॉन्ड C पहुंची तो सेकंड पोजीशन पे कैसी इमेज बनाएगा ये, अगेन डिमनिस्ट होगी और रियल इन्वर्टेड होगी। ठीक है, मतलब कुछ उल्टी बनेगी यहां पे। ठीक है, सिमिलरली C पर, अब C एक ऐसी पोजीशन है, मतलब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पोजीशन है ये एक ऐसी पोजीशन है जहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो आपको सेम साइज का मिलेगा। कैसा मिलेगा, सेम साइज का मिलेगा, रियल इन्वर्टेड ही रहेगा। अब मैं और करीब आई 0.4 पर, दैट मीन्स कि C और F के बीच में, और करीब आने पर कैसी इमेज बनती है, और करीब आने पर ये जो इमेज है वो आपकी एनलार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी, रियल इन्वर्टेड रहेगी। फिर और पास आए F पर, फिर से क्या होगी, थोड़ी और बड़ी इमेज दिखेगी, एनलार्ज दिखेगी और से रियल इन्वर्टेड। लेकिन अगर अपन फोकस और पोल के बीच में आ जाते हैं तो इस पॉइंट पर जाकर के वर्चुअल इरेक्ट और कैसे हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। तो आपको बस इतना ये याद रखना है, याद रख लीजिए प्लीज कि रियल इन्वर्टेड इमेज। तो जिसको अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो वो उन्हें तो बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी लग रही है लेकिन चाह रहे हैं कि एमसीक्यू हमारे अच्छे तरीके से सॉल्व हो, तो उनको ये पॉइंट याद रखना जरूरी है। क्लियर है। अब अपन एक चीज याद रख लेते हैं कि कॉन्केव मिरर जो वर्क करता है, ठीक है, वो आपको इमेज कहां पे मिलती है, मिरर पर, मतलब कि लेफ्ट साइड पर ही सारी चीजें मिलेगी। लेकिन कॉन्केव मिरर की तरह ही काम करता है कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट ने देखा हो अभी इस वीडियो में, तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या मतलब हुआ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है ना, जैसा कॉन्केव मिरर काम करता है वैसा ही काम कॉन्वेक्स लेंस करेगा। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जितना दूर है उतनी छोटी छोटी इमेज ये बनाएगा, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ जाता है ये बड़ी इमेज बनाना शुरू कर देता है। और एक केस जब आपको बिल्कुल पास में हो तो मैग्नीफाइड एकदम इमेज आपको इससे मिलती है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर एक तरीके से काम करते हैं, ये हमेशा आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज देंगे, हमेशा नहीं, मतलब कि रियल, इन्वर्टेड और कैसी इमेज देंगे, छोटी इमेज देते हैं। और एक केस ऐसा है जब बहुत करीब आप रख दोगे तो आपको वर्चुअल, इरेक्टेड और एनलार्ज इमेज मिलेगी। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि ये एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जो कि आपके से एमसीक्यू में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पॉइंट पर, सॉरी, वो है कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से काम करता है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए एक बात आप याद रख लीजिए कि इनफाइनाइट हो या फिर एनीवेयर हो, ये हमेशा, इनफाइनाइट मतलब कि कहीं पर भी रखी हो, या फिर सी के बियॉन्ड, सी पर, सी और एफ के बीच में, एफ पर, या पी और एफ के बीच में, ये हमेशा कैसी इमेज देगा आपको, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ट। ठीक है, इनफाइनाइट पर आपको पॉइंट साइज इमेज मिलती है जो कि आपके फोकस पर आपको मिलेगी। याद रखिए, इनफाइनाइट पर कैसी इमेज मिलेगी, पॉइंट साइज। ठीक है, और अगर कहीं पर भी आपके इमेज रखी हुई हो, कहीं पर भी, सॉरी, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये आपके ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बना करके देगा, एट एनी ठीक है, तो ये आपको कैसे बना करके देगा, स्मॉल, या अपन लिख देते हैं यहां पर स्मॉल। ठीक है, सो यह जब अपन कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्केव लेंस की बात करें तो आपको दो पॉइंट याद रखने हैं कि अगर इनफाइनाइट पर है तो ऑब्जेक्ट, तो ये आपको हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ट या बहुत ही पॉइंट साइज की इमेज देगा। जैसे जैसे अगर ये यहाँ पर है, किसी और पोजीशन पर है, लाइक बियॉन्ड सी है, सी पर है, कोई सी भी पोजीशन पर हो, तो ये आपको बहुत स्मॉल इमेज देता है। दैट मीन्स कि इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉल साइज। क्लियर है, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, इन दोनों के बारे में आपको ये चीज याद रखनी है। तो भाई अगर आपने ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल याद रख लिए हैं, ठीक है, एक तो अपने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में
और प्लेन मिरर के बारे में। तो चलिए अब हम शुरुआत कर देते हैं हमारे MCQ के फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, Which one of the following shows lateral inversion? Lateral inversion इनमें से कौन सा मिरर शो करता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि पता हो कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब आपको लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट में दिखे उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। या फिर अगर मिरर पर आपको ऑब्जेक्ट्स, आपके जो अल्फाबेट्स हैं वो उल्टे दिखाई देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। ये किस तरीके के प्लेन मिरर में होता है, प्लेन मिरर में। ठीक है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज याद है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि भाई लेटरल इन्वर्जन मतलब राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, ये सब चीज जो है वो हमें दिखाई देती है प्लेन मिरर पर। किस पे दिखाई देगी, प्लेन मिरर पर। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पर नहीं होता ऐसा, और कॉन्वेक्स लेंस पर भी। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसका ऑप्शन हमें याद रहेगा अब हमेशा कि इसका आंसर है प्लेन मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज साइड व्यू मिरर? अब साइड व्यू मिरर क्या होता है? वो मिरर जो कि आपके व्हीकल्स में लगा होता है, फॉर एग्जांपल कार में लगा हुआ होता है। ठीक है, साइड के जो मिरर्स होते हैं या फिर आपके जो सामने, जिससे अपन पीछे का पूरा ट्रैफिक देखते हैं या पीछे से कौन सी गाड़ी आती है ये देखते हैं। तो ये कौन से टाइप का मिरर होता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस। अब भाई ये जो आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये तो क्या करता है, सबके बारे में अपने को पता होना चाहिए। अपन एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर ही दिखाएगा और उसी साइज का दिखाएगा। अगर वहां पर मैंने प्लेन मिरर लगाया हुआ है तो क्या दिखेगा मुझे कि गाड़ी अगर बहुत दूर है तो दिखाई ही नहीं देगी। ठीक है, और दूसरी चीज कि आपको रास्ता कितना दिखाई देगा, आपको उतना ही रास्ता दिखाई देगा, आपकी गाड़ी ही दिखाई देगी आपको, क्योंकि वो जितना डिस्टेंस होता है पूरा का पूरा चीज उसमें दिखाई देता है, पीछे का बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा। तो प्लेन मिरर जो है, क्योंकि वो सेम साइज दिखाता है ऑब्जेक्ट का, तो आपका सेम साइज के चक्कर में अगर आपका छोटा सा मिरर लगा हुआ है तो कार तो सिर्फ आपको उसमें कुछ नहीं दिखाई देने वाली है, कार का एक छोटा सा पोर्शन ही आपको उसमें दिखाई देगा। तो कुछ अपन ट्रैफिक का अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी गाड़ी कहां पर है। क्लियर है? तो प्लेन मिरर तो बिल्कुल नहीं है। कॉनकेव मिरर का क्या काम होता था? जितनी दूर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, उतना क्या होता है, आपको थोड़ी सी छोटी इमेज मिलती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है आपको, मतलब कि जैसे जैसे अगर आप दूर इमेज रखते हो तो क्या होती है, आपको छोटी इमेज दिखती है, लेकिन जैसे जैसे आप कॉनकेव मिरर में जैसे जैसे पास आते जाते हो तो इमेज बड़ी दिखाई देने लगती है। तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि नहीं? हो जाएगी, क्योंकि पहले तो छोटी दिखाई दे रही है। अब आप अनुमान नहीं लगा पाओगे कि क्या हो रहा है। पहले छोटी दिखाई दे रही है, धीरे धीरे वो पास आ जाएगी तो आपको अंदाजा नहीं हो पाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या काम करेगा सही, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बड़ी सी इमेज को छोटे से में कन्वर्ट करके आपको दिखाता है। अगर कोई इमेज जो है वो आपकी दूर रखी हुई है तो वो सिर्फ पॉइंट साइज, और अगर कहीं पर भी पोजीशन है उसकी तो वो आपको स्मॉल साइज ही देगा, उसको बड़ा छोटा नहीं करता बैठेगा, ना मैग्नीफाइंग करेगा। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि वो बड़ी सी स्क्रीन को, बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है, या दैट मीन्स कि क्या करेगा ये, कि एक बहुत बड़ी सी सीनरी है, तो सीनरी मतलब कि पहाड़ है, फिर पीछे से एक सड़क आ रही है, तो आपको उस पूरे मिरर में वो पूरा सीन दिखाई दे जाएगा। तो फिर वो जहां से भी जो भी गाड़ी आ रही है, जो भी कार आ रही है, वो आपको आसानी से दिख जाती है। ठीक है, लेंस तो हम यूज नहीं करते, क्योंकि लेंस क्या होते हैं, दोनों साइड से आप देख सकते हो उसमें, तो लेंस का तो कोई यूज होगा नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए। क्यों कॉन्वेक्स मिरर होना चाहिए यहाँ पर आंसर, क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या है कि चाहे ऑब्जेक्ट फाइनाइट पर हो या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो एनीवेयर रखा हुआ हो, कहीं पर भी रखा हुआ हो, आपको हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी और डिमिनिश्ड। ठीक है, तो भाई आप लोग सोचेंगे कि दूर का तो जब छोटा इसमें कॉनकेव में दिख रहा है तो कॉन्वेक्स आंसर क्यों हुआ, तो भाई आपको याद होना चाहिए कि जो कॉनकेव मिरर है वो आपको कैसी इमेज देता है हमेशा, पहली चीज तो ये आपको रियल इमेज तो देगा, लेकिन कैसी होगी वो, इन्वर्टेड। ठीक है, अब आपको क्या उल्टा दिखाई देगा तो आप प्रॉपरली कार ड्राइव कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज साइज डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पर है ना। अब यहाँ पे
इसलिए इसका आंसर नहीं। अब प्लेन मिरर तो आप समझ ही गए होंगे, इन्वर्टेड है क्योंकि ये, इसलिए अपन भी इसको नहीं यूज करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर आपको क्या करेगा भाई, वर्चुअल इमेज देगा, इरेक्ट इमेज देगा, और कैसी रहेगी, स्मॉल साइज की, है ना। तो ये हमारे कार में आसानी से लग सकती है, और कॉन्वेक्स का तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द पाथ ऑफ द लाइट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, अ कर्व्ड लाइन, अ zigzag लाइन, डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अब पाथ कैसा होता है लाइट का। अब कई बच्चों का कंफ्यूजन है कि मैम आपने बताया था कि जो लाइट है वो वेव की तरह होती है, फिर आप बोल रहे हो कि स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो भाई मैं कैसी भी दिख रही हूं, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चल रही हूं तो क्या मैं गलत कर रही हूं। इसी तरीके से आपकी लाइट का फॉर्म मतलब वो वेव्स की तरह चलती है, लेकिन कैसे चलती हैं, वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर रखिए ना आप लोग। कई बच्चों का इतना ज्यादा कंफ्यूजन है चैप्टर के नीचे कमेंट सेक्शन में, भाई लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में आती है, लेकिन पाथ कैसा फॉलो करती है। क्या ये वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी, जी नहीं। क्या ये आपके कर्व्ड लाइन में जाती है, कर्व्ड घूमती घूमती आती है, या फिर ये जिगजैग लाइन में चलेगी, मतलब ये ऐसे ऐसे चल रही, पहले इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, जी नहीं। वेव का मतलब ये होता है कि वो खुद वेव की तरह आती है, लेकिन चलती किस में है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। समझ में आई बात। तो इसका मतलब कि द पाथ ऑफ द लाइट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इसका एग्जांपल याद रखने के लिए, जब आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए होते हो और एक जगह से कहीं से रोशनी आ रही होती है, तो आप देखते हो कि लाइट हमेशा कैसे दिखती है, आपको एक स्ट्रेट लाइन में आती हुई दिखती है। ओके, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती है, वो खुद फॉर्म ऑफ वेव होती है, लेकिन आती हमेशा स्ट्रेट लाइन में है। क्लियर हो गई ये बात। चलिए, सो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ। अब व्हाइट लाइट में क्या होता है, तो भाई अगर आपको एक डिस्क दी जाए, क्या दिया जाए, डिस्क, आपका जो सीडी प्लेयर में जो डिस्क होते हैं उसमें आप क्या करिए, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और एक 7, है ना। अब आप क्या करिए, इसमें अलग अलग कलर्स कर दीजिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, सारे कलर कर दीजिए। अब आप इसको बहुत तेजी से घुमाइए। जब आप बहुत तेजी से घुमाओगे तो क्या होगा, आपको डिस्क जो है वो एक कलर की दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा इसका मतलब कि क्या हुआ कि जो आपकी डिस्क है वो एक साथ घूम रही है, बहुत तेजी से चल रही है, इसलिए आपको कैसी दिखाई दे रही है, इसलिए वो आपको व्हाइट दिखाई दे रही है। इसी तरीके से जो लाइट है ना, उसमें भी 7 कलर्स होते हैं, उसमें भी कलर का कॉम्बिनेशन होता है ना, लेकिन वो इतनी तेजी से आती है कि आपको वो व्हाइट नजर आती है। क्या नजर आती है, व्हाइट नजर आती है। तो इसीलिए आपसे पूछा गया है कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि किससे बनी हुई होती है, किसका, उसमें कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या है, क्या क्या डला हुआ है। तो भाई जो व्हाइट कलर है बेसिकली उसमें 7 कलर्स हैं, और इसीलिए वो व्हाइट कलर का दिखता है क्योंकि वो बहुत स्पीड में आती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 7 कलर्स। क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ के चलेंगे। तो भाई अब वर्चुअल इमेज क्या होती है, वो इमेज जिसको आप स्क्रीन पर ना ले पाए। अब मान लीजिए कि हमारा प्लेन मिरर कैसी इमेज देता है, आपको वर्चुअल इमेज देता है। अब आपका रियल इमेज आपको किस में मिलती है, कॉनकेव मिरर में। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली कॉनकेव मिरर का यूज बहुत सारी जगह पर नहीं करते, तो हम इसलिए उससे ज्यादा फैमिलियर नहीं है। तो अगर मैं प्लेन मिरर के सामने एक यहाँ पर छोटा सा पेपर रख दूं तो मेरी इमेज उसमें नहीं बनेगी। लेकिन अगर मैं कॉनकेव मिरर में पेपर रखूंगी, या फिर अगर आप एक्टिविटीज देखें अपने बुक्स में, तो आप देखोगे कि आपको पेज पर या एक पर्दे पर, कर्टन पर वो इमेज दिखना चालू हो जाती है। ओके, लेकिन आपको कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो भाई आपको बताना है कि वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो वो वो इमेज जिसको मैं स्क्रीन पर ले पाऊं, जो कि स्क्रीन पर आ जाए, रिफ्लेक्ट होकर के दिखना शुरू हो जाए, पेपर पर दिखना शुरू हो जाए। मान लीजिए ये मिरर रखा हुआ है, यहाँ मैं हूं और यहाँ पर वो स्क्रीन है। तो अगर वो स्क्रीन पर मेरी इमेज दिख रही है ना, तो दैट मीन्स कि वो इमेज कैसी है, वो आपका मतलब ये जो इमेज बन रही है वो कैसी इमेज होगी, रियल इमेज होगी, है ना। अब वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होगा कि जो स्क्रीन पर ना मिले। तो भाई वर्चुअल इमेज कौन कौन बनाता है, प्लेन मिरर, क्योंकि चाहे मैं पेपर कहीं पर भी रख दूं मेरी इमेज उस पर नहीं आएगी। कॉन्वेक्स मिरर में भी यही होगा, अगर आप रियर व्यू मिरर जो होता है, आपको उसमें कहीं पर भी पेपर अगर आप रखोगे
एक्सपेरिमेंट करके देखोगे जो कि आपकी बुक्स में थे, तो वो कभी भी इमेज आपको स्क्रीन पर नहीं देगा, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज क्या होती है? कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, इज फॉर्म्ड ओनली बाय द प्लेन मिरर, इज फॉर्म्ड ओनली बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो भाई ना तो प्लेन मिरर बनाएगा ना ही कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा, ठीक है। हमारा जो कॉन्केव मिरर है जिसकी हमने बहुत सारी पोजीशंस देखी थी वो आपको रियल देता है, लेकिन ये दोनों नहीं देते। और दूसरी चीज की वर्चुअल का मतलब होता है जो कि आपको स्क्रीन पर ना मिले, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर विल बी। अब भाई एक जो स्फेरिकल मिरर आपको दिया हुआ, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, भाई स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब होता है कि जो कि थोड़ा सा घुमावदार हो, या तो ऊपर की तरफ उठा हुआ आपको मिरर हो या गहरा मिरर हो, ठीक है। सो द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल। अब ऐसा मिरर बताना है जो कि आपको वर्चुअल इमेज देता है, तो वो कौन सा मिरर होता है? तो भाई कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, या इधर कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई याद रखना कि केव मतलब गुफा, तो गुफा में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भाई जो आपका कॉनकेव मिरर है उसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, रियल इमेज भी देता है, वर्चुअल भी एक केस में दे देता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स है वो हमेशा कैसी इमेज देगा आपको? इरेक्ट और वर्चुअल इमेज, ठीक है, और डिमनिस्ट, ठीक है। वो कौन सा देता है? कॉन्वेक्स मिरर देता है। तो अब यहां से आपसे पूछा है कि भाई द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज आपको किस में मिलती है? तो जो कॉनकेव है वो तो आपको रियल देता है, आपको मिलती किस में है? कॉन्वेक्स में। लेकिन मैंने अभी बताया कि एक ऐसा केस है जिसमें कि आपका कॉनकेव भी आपको कौन सी इमेज देता था? वर्चुअल इमेज देता था। तो अगर याद नहीं है तो दोबारा से आपको रिवाइज करवा दूं, ये तो हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर जो कि आपको हर केस में कैसी इमेज देता है? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमनिस्ट, ठीक है। अब क्या बोल रहे थे वो कि कॉनकेव के बारे में, तो हमने भी अभी पढ़ा था कि जो कॉनकेव मिरर होता है ये आपको हमेशा रियल देता है, लेकिन एक ऐसा केस है जहां पर आपको कैसी इमेज मिलेगी? जहां पर आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो देखिए ये सारे केसेस में कैसी इमेज मिल रही है? रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां पर आप बहुत नजदीक अगर रख दोगे तो आपको स्क्रीन के दूसरी तरफ इमेज मिलना शुरू हो जाती है, और वो कैसी रहती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। मतलब इस पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो कैसी इमेज क्रिएट करेगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर है इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों ही मिरर जो है वो एक कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, लेकिन कॉनकेव मिरर का एक ऐसा केस होता है जो कि पोजिशन 6 को याद रखिएगा, जिसमें वो हमेशा वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इधर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द कलर्ड बैंड ऑफ लाइट ऑब्टेन्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉल्ड। अब आपको पता है कि बैंड ऑफ कलर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कलर मिलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट से। डिस्पर्जन मतलब क्या होना? डिस्पर्स हो जाना, डिवाइड हो जाना। तो ये डिवाइड को या इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? द कलर्ड बैंड ऑफ लाइट ऑब्टेन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज कॉल्ड। तो वो जो कलर बैंड आपको मिलता है उस कलर बैंड को क्या कहते हैं? तो भाई उस कलर बैंड को हम क्या कहेंगे? तो ये जो आपका प्रिज्म है ये आपको 7 लाइट्स देता है कुछ इस तरह से। तो ये क्या होता है? यहाँ पर लाइट का डिस्पर्जन होता है, और ये जो लाइट बनती है वो क्या बनती है? वो क्या कहलाती है? इमेज कहलाती है। स्पेक्ट्रम, कन्वर्जेंस या स्कैटरिंग। तो इमेज का मतलब क्या होता है? स्क्रीन पर पिक्चर को ले लेना जो आपको मिरर पर मिल रही थी। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना, और कन्वर्जन मतलब क्या होता है? सारी लाइट का एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाना। स्कैटरिंग एक वर्ड ऐसा है जो आप हाई क्लास में और अच्छे से पढ़ोगे, अभी आप ये ध्यान रख सकते हो। स्कैटर होना मतलब सब जगह फैल जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? जब लाइट आपकी जो कलर बैंड ऑफ लाइट है जब वो आपके डिस्पर्स हो जाती है, डिस्पर्जन होना मतलब कि जो टूटती है, तो जो चीज बनती है, कलर बैंड बनता है, वो जो 7 कलर्स आपको मिलते हैं उसको आप क्या कहते हो? स्पेक्ट्रम कहते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं अपन फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि वी कैन गेट एन इन्वर्टेड इमेज फ्रॉम। अब हमें इन्वर्टेड इमेज किससे मिलती है? तो भाई हमने देखा कि हम जब कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, पहले अपन मिरर की बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो मुझे वो हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, ठीक है, इरेक्ट इमेज देता है और डिमिनिश देता है।
है ना। एक बार और याद दिलवा दूं फटाफट से, चलिए देख लेते हैं अपन फटाफट किसकी बात कर रहे हैं अपन, कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है भाई, ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है ये आपको हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड देता है। क्या देता है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। आपसे पूछा है कि इन्वर्टेड इमेज आपको किससे मिलेगी, तो मतलब कि कॉनकेव मिरर मेरा कैसा होता है, कॉन्वेक्स तो हमेशा वर्चुअल देता है, कॉनकेव कैसा होता है, आपको ये इन्वर्टेड इमेज देता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज हो सकती है, तो भाई यहाँ पे बोथ बोथ करके दिया हुआ है, और मैंने आपसे क्या कहा था कि जो काम आपका कॉनकेव करेगा, मिरर करेगा, वही काम कौन करेगा, वही काम आपका कॉन्वेक्स लेंस करता है। बस ये लेफ्ट साइड पे अपीयर होता है और ये एक राइट साइड पर अपीयर होता है, मतलब एक की इमेज आपको लेफ्ट पे मिलेगी और एक की इमेज आपको राइट पर मिलेगी। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो काम कॉन्वेक्स मिरर का होता है वही काम जो है वो होता है आपके कॉनकेव लेंस का। किसका होता है, कॉनकेव लेंस का। भाई फर्क वही है, दोनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब दूसरी बात ये कि आपको यहाँ पे राइट साइड पे मिलेगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मिलेगा, क्लियर है। चलिए अब दूसरी बात ये तो अपन ने सीख गए। अब अपने को मैंने बताया था कि इन्वर्टेड इमेज किससे मिलती है, तो भाई मुझे कॉनकेव मिरर से जो है वो मुझे इन्वर्टेड इमेज मिलती है। कैसी मिलती है मुझे कॉनकेव मिरर से, इन्वर्टेड। तो इन दोनों की कहानी खत्म, क्योंकि आपसे इन्वर्टेड पूछा हुआ था। और इसके साथ किससे मिलेगी, तो कॉन्वेक्स लेंस से मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको समझाया हुआ है कि यहाँ इस डायग्राम से याद रखिएगा कि जो काम कॉनकेव मिरर का है वो कॉनकेव लेंस का है, जो कि आपको इन्वर्टेड इमेज देता है। दैट मीन्स कि लेंस भी आपको इन्वर्टेड इमेज देगा, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बोथ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। कौन कौन देगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। देखिए कंफ्यूजन नहीं रखना है, बस याद रखिए कि केव होती है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए मुझे याद रखना है कि भाई बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना। पर इस केव में सारी चीजें रियल इन्वर्टेड है, बस एक केस को छोड़ करके कि ये 6th वाली पोजीशन पर आपको उल्टा कर देगा सब कुछ। क्या करेगा, वर्चुअल इरेक्टेड देगा और बहुत ही एनलार्ज इमेज देगा, ठीक है। बाकी सारी केसेस में आपको छोटी छोटी इमेज मिलती है, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो एनलार्ज इमेज देता है, ठीक, सॉरी, जैसे जैसे दूर रहते हो तो छोटी इमेज मिलेगी और पास आने पे एनलार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेंगे अपन फटाफट से। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है, आई होप आपको ये समझ में भी आ गया हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है। अब लेंस की बात की जा रही है, लेंस मतलब कि जो दो स्फीयर से मिलकर के बनाते हैं। तो भाई हमने एक लेंस ऐसा पढ़ा, ठीक है, और एक लेंस मेरा ऐसा है, क्लियर है। तो ये लेंस आपका कौन सा होगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये कैसा है, घुमावदार है, और ये क्योंकि अगेन केव बना रहा है, तो ये क्या होगा आपका कॉनकेव। क्या है ये, लेंस। और लेंस के लिए याद रखिए कि दोनों ही साइड आपको क्या होती है, आर पार दिखता है ना। एक साइड मिरर में क्या होता है, एक साइड पेंटेड होता है, तो आपको स्क्रीन, आपको मिरर पर अपनी इमेज दिखती है, और लेंस में क्या होगा, दोनों साइड आपकी घुमावदार रहती है और दोनों साइड आपकी ट्रांसपेरेंट रहती है, आपको दिख सकता है उसमें से। तो भाई आपको बताना है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, थिक एट सेंटर, थिन एट सेंटर, थिक एट एजेस, हॉलो एट द सेंटर। अब ये दोनों जो मिरर्स हैं, लेंस जो है, मैंने इनकी कहानी समझाई थी कि दो स्फीयर से मिलकर के बनते हैं, है ना। इस तरह से अपन इनको दोनों को कट कर दें, है ना, तो आपका ये जो थिक वाला पोर्शन है, एजेस क्या होते हैं, हमेशा पतली होती है और बीच का पोर्शन थिक होता है, तो ये आपका बीच वाले पोर्शन से बना हुआ है। इसका मतलब कि कॉन्वेक्स जो आपका लेंस होगा वो कैसा होगा, वो बीच में से आपका थिक होगा, और जो कॉनकेव लेंस है वो आपके बीच में से थिन होता है, आजू बाजू से थोड़ा सा मोटा होता है। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, थिक एट सेंटर होगा या फिर एजेस से थिक होता है। तो इसका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह से होता है कि वो बीच में थिक होगा। कैसा होता है, थिक एट सेंटर। अब इसको और डिटेल में अगर पढ़ना है कि कैसे बना हुआ है, तो आप मेरा रिवीजन वीडियो देख सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने आपको लाइट चैप्टर के लिए बताया है, या फिर आप उसका कॉन्सेप्ट वीडियो देख सकते हो। तो रिवीजन भी देखेंगे तो भी चल जाएगा, अगर आपको लगता है कि टाइम इतना नहीं है तो।
अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएंगे। द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। अब ये मैंने बहुत बार समझा दिया कि वो इमेज जो कि आपको स्क्रीन पर ना मिले उसको आप क्या कहते हो, रियल कहते हो, वर्चुअल, डिमिनिश्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो रियल इमेज जिसको स्क्रीन पर ले पाते हो, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटे इमेज, तो इसका आंसर क्या होगा, वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर इज। अब रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर, अब कोई लाइट आई और वो किस पे जाकर के पड़ी, मिरर के ऊपर, तो उस लाइट को आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, डिफ्लेक्शन या इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्ट हो जाना, वहां से वापस आ जाना। तो अभी क्या हुआ, इसमें सिर्फ क्या पूछा गया है, फॉल हो रही, तो वापस तो आई नहीं है, तो फॉल हो रही मतलब मिरर पर आई है, तो क्या नॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल होता है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। ठीक है, ये आपका नॉर्मल होता है, क्या होता है ये, नॉर्मल, है ना। और ये जो लाइट रे आई है, लाइट फॉल, ठीक है, तो ये लाइट क्या कहलाती है आपकी, इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी ये, इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट हुई है, किसी चीज पर जाकर के पड़ी है, गई है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो वापस चली जाए, बाउंस बैक होकर के, उसको आप क्या कहोगे, रिफ्लेक्टेड रे। और अपने पाथ से भटक जाए, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे, डिफ्लेक्शन। ठीक, तो यहां पे आपसे पूछा है लाइट रे फॉलिंग ऑन अ मिरर इज, तो क्या होगा ये, इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट हो रही है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब कोई प्लेन मिरर पर मिरर जो पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल होती है, रियल होती है, डिमिनिश या अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड या फिर उल्टा। तो भाई वर्चुअल, रियल और डिमिनिश्ड, अब इसमें से रियल तो नहीं बनेगी, क्योंकि मैंने स्क्रीन रख के देखी तो प्लेन मिरर पर, स्क्रीन पर हमें इमेज नहीं बनती, तो ये रियल नहीं देगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटी देता है क्या, नहीं, जैसी सेम साइज की हमारी इमेज है वो वैसे की वैसी दिखेगी। अगर मैं मिरर के पास जाऊंगी तो मैं उतनी ही दिखूंगी जितनी मैं उस मिरर के हिसाब से हूँ, मैं जैसे जैसे दूर जाऊंगी तो वो उतने डिस्टेंस पर मेरी इमेज को दिखाएगा। क्लियर है। सो इमेज जो है वो सेम साइज की तो दिखती है लेकिन वर्चुअल दिखती है, इसलिए इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर इज वर्चुअल। हम उल्टे दिखते हैं क्या हम प्लेन मिरर पर, आप घर में जो मिरर में देख के आते हो वो प्लेन मिरर होता है, तो क्या आप उल्टा नजर आते हो, अपसाइड डाउन होते हो क्या, जी नहीं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा वर्चुअल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो डाइवर्जिंग मिरर इज, अब डाइवर्ज कर देने का मतलब क्या होता है कि लाइट रे को डाइवर्ज कर दिया। ठीक है, कन्वर्ज करना मतलब एक जगह पे मिलाना, डाइवर्ज मतलब क्या होता है कि एक अपने पॉइंट से दूर ले जाना। तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर या फिर शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर तो आप प्लेन मिरर को ही कह सकते हो, क्योंकि जिसमें आप देख करके मतलब नहीं, शेविंग मिरर आपका बेसिकली होता है जिसमें आप जैसे पास आओगे तो आपको एनलार्ज दिखना शुरू हो जाए, तो जिससे आप अच्छी तरीके से शेव कर पाए। या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है या कॉनकेव मिरर हो सकता है। तो भाई इसका आंसर है आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या आंसर है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स आपका याद रखिएगा कि जो डाइवर्ज कर देता है चीज़ों को। डाइवर्ज मतलब कि आपको एक पॉइंट पर सारी लाइट रेज नहीं आती, दूर हो जाती हैं। और कॉनकेव का काम क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, एक जगह पर लेकर के आता। तो हम इसको और अगर आपको याद रखना है तो जो डायग्राम मैंने अभी आपको बना करके दिखाया था तो आप लिख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जो कि आपका कैसा मिरर है, एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डाइवर्जिंग, तो ये आपको ये याद रहेगा। ठीक है, और दूसरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको ये सारे पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि ठीक है, तो ये डाइवर्जिंग है। देन अपन नेक्स्ट चलेंगे तो कॉनकेव क्या है, कॉनकेव कॉन्वर्जिंग। कैसा होता है, कॉन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब कि लाइट रेज को सबको समेट करके एक पॉइंट पर ले आएगा, और डाइवर्जिंग मिरर का काम क्या होगा कि लाइट रेज को एक पॉइंट पर ना आकर के ये जो भी उस पर लाइट रेज आती है कुछ इस तरह से, तो ये उसे क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है।
जैसे कि लाइट रे आई तो ये अलग अलग जगह पर डिस्पर्स हो जाएगी, इधर डिस्पर्स हो जाएगी, है ना, ये आई तो ये इधर डिस्पर्स हो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के नहीं मिलेगी। और लेकिन अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की तो ये क्या करता है, जो भी लाइट रे इस पर आती है ये उसे एक पॉइंट पर आकर के मिलाने की कोशिश करता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां से 2 पॉइंट और क्लियर हमें हो गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल द मिरर कैन बी। अब अगर हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है तो मिरर कौन सा होगा? तो हमने देखा कि हमारा कॉनकेव, जिसमें केव है, बहुत सारी चीजें हैं, दैट मीन्स कि वो आपको वर्चुअल और रियल दोनों देता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आपको हमेशा वर्चुअल देगा। इसके अलावा और कौन सा मिरर है जो वर्चुअल देता है? तो आपके जो प्लेन मिरर्स हैं वो भी हमें वर्चुअल इमेज ही देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉन्वेक्स और प्लेन, क्योंकि आपको प्लेन मिरर पर भी स्क्रीन पर नहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट का इमेज, ना ही आपको कॉन्वेक्स मिरर में मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉन्वेक्स और कॉनकेव और प्लेन। Next is, which of the following mirror can form a real image of an object? Well, मैंने आपको इतना सारा, ये जितना भी चीज मैंने आपको बताई है, यहाँ पे जितने डायग्राम्स मैंने बताए थे उनको बहुत अच्छे से याद रखिए, उनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को समझिए, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा करके और फिर आंसर सोचिए, है ना। तो जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अपने मन में आपको आंसर आ जाना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो इसमें से कौन सा मिरर है जो कि रियल इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन या इधर ए एंड बी? तो भाई आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है ये कभी भी आपको रियल इमेज नहीं देगा, लेकिन कॉनकेव मिरर ऐसा है जो कि आपको रियल प्लस वर्चुअल दोनों दे देता है। और मैक्सिमम केसेस में कॉनकेव में आपको कैसी इमेज मिल रही है? रियल इमेज मिल रही है। तो ये देखिए कैसी इमेज दे रहा है? रियल दे रहा है, भले ही इन्वर्टेड हो। हर केस में रियल है, सिर्फ एक केस में वर्चुअल है। तो भाई इसलिए इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो वो होगा आपका कॉनकेव मिरर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सो द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड। भाई आपको पता है कि जो ग्लास का प्रिज्म है ना, जब उस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो स्प्लिट अप हो जाती है 7 कलर्स में, ठीक है, 7 कलर्स में जाकर के टूट जाती है। तो ये क्या होता है भाई? ये जो 7 कलर्स में टूटना है ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन या स्कैटरिंग। सो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का बैंड होना। डिफ्लेक्शन मतलब होता है लाइट का डिफ्लेक्ट हो जाना, अपने पाथ से हट जाना। नेक्स्ट है डिस्पर्जन या स्कैटरिंग। तो इसका डिस्पर्जन मतलब होता है लाइट रे का 7 कलर्स में टूटना। स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिस्पर्जन। तो याद रखिएगा इस वर्ड को, डिस्पर्जन वर्ड को, कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन, है ना। चलिए, तो भाई इतना अपने को समझ में आ चुका है। भाई बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इस चैप्टर में, बहुत अच्छा है। आराम से बस एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बना लो और उस कॉन्सेप्ट के बनाने के बाद आपको सारे आंसर समझ में आ जाएंगे, ठीक। चलिए, सो इफ यू आर स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, अगर आप किसी प्लेन मिरर से, किससे? एक प्लेन मिरर से आप 2 मीटर की दूरी पर हो। किस पर हो? 2 मीटर की दूरी पर, या आप खड़े हुए हो, ये ठीक है। यहाँ पे मैं 1 सेकेंड, सो भाई यहाँ पर ये आप खड़े हुए हैं जिसका डिस्टेंस है 2 मीटर अवे फ्रॉम प्लेन मिरर। सो द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेजेस, तो आप और आपकी इमेज में कितना डिस्टेंस होगा? तो भाई प्लेन मिरर क्या करता है? जितना डिस्टेंस वहां होता है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा। प्लेन मिरर पर भी कितना डिस्टेंस होगा? तो ये सेम डिस्टेंस रखता है, ठीक। तो जितने डिस्टेंस पर आप हो उतना ही डिस्टेंस किस पे बनना चाहिए? प्लेन मिरर पर बनना चाहिए। तो ये हो गया 2 मीटर, है ना। और आपसे क्या पूछा हुआ है कि यू इफ यू आर स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज। तो आपकी इमेज कहां बनेगी? आपकी इमेज यहां बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि आप और आपकी इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो 2 + 2, आप यहां से इमेज तक का डिस्टेंस देखोगे तो वो कितना हो जाएगा? 4 मीटर। तो इफ यू आर स्टैंडिंग 2 मीटर अवे फ्रॉम अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इज 4 मीटर। समझ में आ गया? क्योंकि डिस्टेंस सेम दिखता है ना। प्लेन मिरर पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रखा हुआ है प्लेन मिरर और ये ऑब्जेक्ट था 2 मीटर दूरी पर, या फिर ये ऑब्जेक्ट था 3 मीटर की दूरी पर, एक लड़का 3 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है,
ठीक है। सो यहाँ मतलब प्लेन मिरर से तो उसका डिस्टेंस कितना यहाँ पर दिखेगा, तो वो यहाँ पर 1 मीटर दूर दिखेगा यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि या तो वो दिखाई नहीं देगा या थोड़ा बहुत दिखाई देगा, जितना मिरर की कैपेसिटी होगी। सो भाई उतने डिस्टेंस पर ये जो 3 मीटर का व्यक्ति है उसका इमेज से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तो उसकी इमेज से अगर डिस्टेंस देखो तो यहाँ से यहाँ तक का 3 था, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 3, तो 3 और 3 6, तो वो 6 मीटर दूर होगा। लेकिन अभी आपसे 2 मीटर वाला डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो जब आप इस प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस पर हो, अगर आप इस प्लेन मिरर से 2 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हुए हो तो इस पर भी आपको 2 मीटर के बाद ही आप दिखोगे। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो है आपका वो 4 मीटर हो जाएगा और इसका आंसर 4 मीटर होना चाहिए। तो जी हाँ, हम बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर 4 मीटर होगा। Next is question number 18. So a spherical mirror having reflecting surface curved outward is a. अब spherical mirror है ना, जिसका reflecting surface है ना, कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड आउटवर्ड, किस साइड है, लेकिन आउटवर्ड है, मतलब कि ये मतलब जिससे लाइट का डिस्पर्जन या रिफ्लेक्शन हो रहा है वो उसकी आउटर डायरेक्शन है। तो ये ऐसा मिरर क्या कहलाएगा, क्या बोलोगे आप इसको, जो उठा हुआ होता है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्या होगा, ये कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉनकेव कैसा होता है, कॉनकेव ऐसा होता है केव की तरह, ये अंदर की तरफ है ना। तो ये हो गया आपका उठा हुआ पोर्शन पूछा था, तो ये कॉन्वेक्स है। और जो केव की जैसा हो, गुफा की जैसा हो, वो हो जाएगा आपका कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ था स्फेरिकल मिरर हैविंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड इज, तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। अ प्लेन मिरर इज प्रोड्यूस्ड अ प्लेन मिरर कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इरेक्ट इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो हमारे घर में जो बड़ा सा मिरर लगा होता है, आप उसमें कैसे दिखाई देते हो, उल्टे दिखाई देते हो या सीधे दिखाई देते हो, सीधे दिखाई देते हो। तो भाई इसमें जिसमें भी इन्वर्टेड लिखा हुआ है वो ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अगर मैं स्क्रीन पर इमेज लेना चाहूँ, अगर मैं पेपर रख दूँ बीच में कैंडल जला करके, तो क्या उस कैंडल के ऊपर, कैंडल के वजह से जो पेपर पर स्क्रीन पर इमेज बनती है, क्या वो प्लेन मिरर में बन जाएगी? जी नहीं, नहीं बन पाएगी, क्योंकि इसमें हमें कभी भी रियल इमेज नहीं मिलती, वर्चुअल इमेज बनती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कि प्लेन मिरर पर हमेशा हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सो अ कन्वर्जिंग मिरर इज, तो अभी हमने आपको समझाया था कि डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, जो डाइवर्ज करे, और वो मिरर कौन सा है, तो अभी हमने सॉल्व किया था कि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कि आपका कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर चीज़ों को लेकर के आता है, तो वो आपका कौन सा मिरर होगा, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, तो ये होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि ये एक पॉइंट पर लेकर के आता है चीज़ों को, तो ये होगा आपका कॉनकेव मिरर। तो अपन इसीलिए जो आपके हेडलाइट है ना, उसमें अपन जो यूज़ करते लेंस, वो आपका ऐसा लेंस यूज़ करते हैं जो कि लाइट को क्या करे, कॉन्वर्ज करे। ठीक है, ऐसा मिरर यूज़ करते हैं जो लाइट को क्या करे, कॉन्वर्ज करे। नेक्स्ट है, यू आर प्रोवाइडेड विद अ कॉनकेव मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर एंड अ कॉनकेव लेंस एंड अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आपको चारों चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये हो गया आपका कौन सा मिरर है, ये उठा हुआ सरफेस ऊपर है, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब फटाफट से ना ड्रॉ कर लिया करो, है ना। एंड ये हो गया आपका, यहाँ पे मैं से ड्रॉ कर लेती हूँ, तो देन ये कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस।
है ना। अब इसको ड्रॉ क्यों किया ये भी समझे, अभी अपने को क्लियर हो जाएगा। सो यू आर प्रोवाइडिंग विद अ कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉन्वेक्स लेंसेज एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। सो टू ऑब्टेन एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूज ईदर। अब आपको अगर एनलार्ज्ड इमेज चाहिए है तो आप किसका यूज करोगे? क्या आप कॉनकेव मिरर का यूज करोगे या आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज करोगे? और जिस भी मिरर का यूज करोगे उसी के समान ये दोनों ही मिरर काम करते हैं। जैसे कॉनकेव जो काम करता है वो काम कॉन्वेक्स करता है, और जो काम कॉनकेव मिरर का होता है वही काम कॉनकेव लेंस का होता है। तो भाई किससे आपको एनलार्ज्ड इमेज मिलती है? अब आपसे ये नहीं पूछा हुआ है कि वर्चुअल या रियल, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा हुआ है, क्योंकि अगर रियल बोला जाता तो अपन कॉनकेव मिरर के ऊपर आ जाते, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कहानी नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है एनलार्ज। तो जरा कॉनकेव को याद करिए, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर रहता है उतना छोटा छोटा इमेज मिलता है, लेकिन जैसे आप पास जाते हो तो एक केस में आपको बहुत ही एनलार्ज अपराइट इमेज मिल जाती है। क्लियर है? लेकिन अगर अपन कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो अपने को हमेशा कैसी इमेज मिलती है? तो आपको कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हमेशा एक तो वर्चुअल इमेज मिलती है, आपको हमेशा इन्वर्टेड इमेज मिलती है, इरेक्ट इमेज मिलती है। और वो इमेज कैसी होती? तो वो इमेज लार्ज होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम कि यहाँ पे अपन ने डायग्राम बनाया हुआ है कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं तो हमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, है ना, हमेशा ही, हर केस में। लेकिन अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर क्या करता है भाई? जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास आते हो आपको इमेज कैसी देता है? एनलार्ज देता है, बड़ी इमेज मिलना शुरू होती है। देखो कैसा लिखा हुआ है, जैसे जैसे आप 1 2 3 4 5 पर आए तो 5 पर आपको कैसी इमेज मिल रही है? एनलार्ज मिल रही है। 4 पे भी एनलार्ज मिल रही है। मतलब जैसे आप पास में जाओगे तो आपको मैग्नीफाइंग इमेज मिलेगी। तो इसका मतलब कि हमारा ये जो यहाँ पे कॉनकेव मिरर है ये क्या काम करेगा? ये जो कॉनकेव मिरर है ये आपको मैग्नीफाइंग या एनलार्ज इमेज देने में मदद करता है। और साथ ही साथ क्योंकि कॉनकेव मिरर काम करता है तो उसी की तरह कौन सा काम करेगा? कॉन्वेक्स लेंस, जिसका यूज अपन मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह करते हैं। तो इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हुआ या नहीं? तो भाई ये इमेज आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं फटाफट से। ये जो यहाँ पर मैंने आपको इमेज बना करके दी हुई है ना, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसे एग्जाम स्टार्ट हो उसके पहले आप इसे ड्रॉ कर लीजिए तो आपको ये पैटर्न याद रहेगा, है ना, कि भाई जितना दूर है उतना छोटी इमेज, जैसे जैसे पास आओगे तो ये बड़ी इमेज देना शुरू कर दे रहा है। और आपका ये जो बेचारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये तो क्या करता है? कॉन्वेक्स मिरर तो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें देता है, एक तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। और बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है, फाइनाइट पर रखा हुआ है तो आपको स्मॉल मिलेगा, लेकिन बाकी सारी जगह पर आपको वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही दिखती है। ये बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ, बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये जो सारे पॉइंट्स है ये क्लियर हो जाए। तो भाई इसमें आपको आंसर समझ में आ चुका होगा कि ये जो आपका एनलार्ज्ड इमेज है वो आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की वजह से मिल सकती है। अब वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है ना, एक वर्चुअल इमेज बना रहा है और ऑब्जेक्ट से बड़ी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की तो भाई कहानी यहाँ पर खत्म इसलिए हो जाती है क्योंकि वो वर्चुअल इमेज तो बनाता है लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं बनाता, सेम साइज की इमेज बनाता है, सेम डिस्टेंस सेम साइज। क्लियर है? कॉनकेव लेंस की बात करें तो हम अपन मिरर से स्टार्ट करते हैं कि भाई अपन कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है कि आपको जितनी दूरी पर है उतनी आपको छोटी इमेज होगी, जैसे 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 आप पास आओगे तो वो बड़ी इमेज देता है। लेकिन एक पोजीशन जो थी उसकी 6th पोजीशन की बात करें तो उस पर आपको वो कैसी इमेज देता है? ये इस 6th पोजीशन पर आपको बहुत ही 6th पोजीशन को देखिए मैंने अलग से मार्क किया है, आपको वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और एनलार्ज देता है। यहाँ पर देखिए 6th पोजीशन पर वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज, बाकी सभी में रियल और इन्वर्टेड। ठीक है? और अपन अगर फिर से दोबारा से कॉनकेव की बात करें तो भाई ये वर्चुअल तो देता है लेकिन हमेशा छोटी इमेज देता है। कैसी इमेज देता है? छोटी इमेज देता है। तो इसी कारणवश हमारा जो आंसर होगा वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव हर केस में आपको रियल इन्वर्टेड देगा, लेकिन एक ऐसा केस है जिसमें ये जाकर के, ठीक है, जो कि एफ के बाद होता है, ये इस पोजिशन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस 6th पोजिशन को याद रखिएगा, इस 6th
सिक्स्थ पोजीशन में ये जो नई इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल होगी और बहुत ही एनलार्ज्ड होगी। साथ ही साथ कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी। बाकी सारे केसेस में आपको रियल इन्वर्टेड इमेज मिलती है। और यहाँ पर क्योंकि आपसे वर्चुअल पूछा हुआ था इसलिए हमने इसके आंसर को तुरंत से दे दिया कि भाई ये जो मिरर है ये कॉनकेव मिरर होगा। बाकी जो कॉनकेव लेंस है या कॉनकेव मिरर है ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। ये आपको स्मॉल या और अपन लिख सकते हैं डिमनिस्ट इमेज प्रोवाइड करेंगे। तो कॉनकेव मिरर का क्या काम होगा, तो इसका आंसर अपन देख चुके हैं। जो वर्चुअल इमेज देगा वो होगा आपका कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में अगर आपको पढ़ना है तो आप किसका यूज करोगे, तो अगर आपको डिक्शनरी पढ़ना है तो आप मिरर रखोगे क्या, नहीं मिरर का, तो क्योंकि अपने को आर पार देखना है तो ये दो मिरर वाले ऑप्शन है ये तो आप हटा ही दो। अब बारी आती है कि भाई किस लेंस का यूज करोगे, कॉनकेव लेंस का या फिर कॉन्वेक्स लेंस का। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो काम यहाँ पे कॉनकेव मिरर का है वही काम कॉन्वेक्स लेंस का होता है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाते हो बड़ी इमेज दिखती है। दैट मीन्स कि कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है कि अगर आप पास में जाओगे तो आपको मैग्नीफाइंग इमेज दिखेगी। तो इसलिए इसका आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो मैंने कहा ना आपसे, आप किसी भी एक का फंक्शन याद कर लो, या तो कॉनकेव मिरर का याद कर लो या फिर उसके लेंस का याद कर लो, तो दूसरा उसके अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे कॉनकेव मिरर जो काम करता है वो काम कॉन्वेक्स लेंस करता है और जो काम कॉन्वेक्स मिरर करेगा वो काम कॉनकेव लेंस करेगा। ओके चलिए, तो भाई क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है कि ऑब्जेक्ट के पास आने पर वो बड़ी इमेज देता है और बहुत करीब आ जाओगे तो इतनी बड़ी देगा कि आपको वो ऑब्जेक्ट एकदम फटा हुआ, मतलब बहुत ही एनलार्ज दिखेगा। और दूसरी चीज ये कि उसमें जो इमेज है वो वर्चुअल और आपको इरेक्ट मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. So if the image formed is always virtual, the mirror can be. अगर इमेज आपकी हमेशा ही वर्चुअल आ रही है तो वो ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि भाई अगर मिरर की बात की जा रही है तो कॉनकेव में तो बहुत सारी चीजें वो वर्चुअल भी दे देगा, क्योंकि केव में बहुत, याद रखो केव है, गुफा है, बहुत सारी चीजें उसमें जा सकती हैं। दैट मीन्स कि उसमें बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन कॉन्वेक्स के बारे में याद करो, वर्चुअल, इरेक्टेड एंड डिमिनिश्ड या स्मॉल साइज इमेज देता है। तो भाई ऐसा कौन सा है, इफ द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। ऑलवेज वर्चुअल बोला है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो मिरर होगा वो कौन सा मिरर होगा, वो होगा आपका एक तो प्लेन मिरर और दूसरा कौन सा हो सकता है, तो दूसरा होगा हमारा कॉन्वेक्स। तो इसका आंसर होना चाहिए कॉन्वेक्स और प्लेन, क्योंकि हमेशा वर्चुअल इमेज आपको कॉन्वेक्स देगा और प्लेन मिरर देगा। क्लियर, चलिए तो वर्ड पे बहुत अच्छे से तरीके से जाना है। लाइट वाले चैप्टर में थोड़ा भी वर्ड इधर उधर हुआ तो आप गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर मार्क किया था पॉइंट, है ना। सो अब कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज, अब ये जो कॉनकेव मिरर है उसका यूज आप कैसा नहीं कर सकते, किसकी तरह नहीं कर सकते, अ मैग्नीफाइंग मिरर, टॉर्च रिफ्लेक्टर, डेंटिस्ट मिरर या फिर अ रियर व्यू मिरर। अब कॉनकेव मिरर क्या करेगा, अब कॉनकेव मिरर जो है वो आपकी सारी लाइट को एक पॉइंट पर ला करके कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। सो वही इसका यूज अपन मैग्नीफाइंग मिरर की तरह कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आता है ना, जैसे जैसे इसके कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट करीब आता है ये आपको क्या करता है, लार्ज इमेज देना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाएगा तो छोटी इमेज, जैसे जैसे दूर रहेगा तो आपको स्मॉल इमेज या डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी, और जैसे जैसे पास आओगे तो थोड़ी बड़ी, लार्ज यहाँ पे थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। तो भाई आप जैसे जैसे इसके पास आओगे तो लार्ज देगा, दूर जाओगे तो स्मॉल देगा। ओके, सो हम मैग्नीफाइंग मिरर की तरह यूज कर सकते हैं या टॉर्च रिफ्लेक्टर की तरह। तो टॉर्च का काम क्या होता है भाई कि जैसे ही लाइट आए
तो आपका टॉर्च जो है वो क्या करता है, एक ही जगह पर, आप देखते हो ना टॉर्च की कैसी लाइट होती है कि एक पॉइंट पर जाकर के मिलती है, जैसे आपकी गाड़ियों में होती है। डेंटिस्ट मिरर का काम क्या होता है कि किसी भी चीज को जूम करके देखना, तो भाई कॉनकेव मिरर जूम करके दिखा देगा, मैग्नीफाइंग मिरर को भी, मैग्नीफाइंग का मतलब होता है बड़ी जूम करना उसमें भी, और टॉर्च रिफ्लेक्टर का मतलब होता है एक जगह पर लाइट को लाना। तो ये तीनों चीजों में तो यूज हो जाएगा। रियर व्यू मिरर में क्या होगा गलती इसके साथ कि भैया ये जो है ना ये आपको थोड़ी सी उल्टी इमेज दे देता है मिरर जो है, तो इसी वजह से हम इसका यूज जो है वो आपके रियर व्यू मिरर में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने रियर व्यू मिरर लगा दिया और इसने इन्वर्टेड इमेज दे दी तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। और ये जो बड़ी सी स्क्रीन है उसको छोटे में ये कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि इमेज को ये कैसा फॉर्म करेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा रियर व्यू मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। भाई केयरफुली लिखा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ सोच समझ के लिखा होगा, तो इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से इत्मीनान से पढ़िए एंड चूज द इनकरेक्ट वन, और आपको गलत बताना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका ये जो सब्जेक्ट है साइंस, जिसका चैप्टर लाइट हो गया या इलेक्ट्रिसिटी है ना या हीट, ये सारे जो चैप्टर्स है ना इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें ना थोड़ा बहुत वर्ड ऊपर नीचे होकर के आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, कंडक्शन पूछा है आपके हीट में, रेडिएशन पूछा है, लेकिन आप जल्दी जल्दी में कुछ और आंसर लगाया है। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर 3-4 चैप्टर्स हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़िए। बाकी चैप्टर्स फिर भी आसान है, लेकिन जैसे लाइट है या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इन सब में थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ आंसर देना होगा, साथ में मोशन एंड टाइम। ओके, सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट वन। द प्रोसेस ऑफ sending back the ray of light which falls on the surface of an object is called the reflection of light. So क्या अगर कोई चीज किसी ऑब्जेक्ट पर जाकर के लाइट पड़ती है और वो वापस आ जाती है तो क्या ये रिफ्लेक्शन कहलाता है? तो जी हाँ, ये रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। मैं प्यारी से यहाँ पे आईज भी बना देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। तो भाई ये जो लाइट है ये जो किसी ऑब्जेक्ट पर जा आकर के गिरती है तो क्या हम इसे इंसिडेंट कहते हैं? तो जी हाँ, हम इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, एंड द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। तो जी हाँ, रिफ्लेक्टेड रे ही होती है। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक आ रही है, तो ये भी करेक्ट है। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट लेस लाइट देन द ऑब्जेक्ट हैविंग द अनपॉलिश्ड डल सरफेस। तो क्या अगर किसी ऑब्जेक्ट में पॉलिश की गई हो, शाइनी सरफेस है, तो वो लाइट को कम रिफ्लेक्ट करेगा, एंड देन द ऑब्जेक्ट हैविंग द अनपॉलिश्ड डल सरफेस, या फिर किसी ऑब्जेक्ट का अगर डल सरफेस है तो वो कम रिफ्लेक्ट करेगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अब अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 27। So Priya is writing some sentences. Choose the incorrect sentence and help her. अब अभी प्रिया ने अपने लाइट चैप्टर को पढ़ा, जैसा कि आपने पढ़ा, फिर उसने कुछ जरूरी पॉइंट्स बनाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो जो कि आपको भी बनाने चाहिए। तो अपन ये चेक कर रहे हैं कि उसने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो करेक्ट है या नहीं। The smooth surface of still water can also act as a mirror. तो क्या स्मूथ सरफेस जो होती है, अगर कोई रुका हुआ पानी है, तो क्या वो मिरर की तरह काम कर सकता है? A shining silvered mirror reflects back a shining silvered mirror reflects back almost all the light which falls on it. We can see the object around us because they reflect light received from a non-luminous object. Most of the objects around us have unpolished and dull surface due to which they are reflect only a small amount of light falling on them. तो भाई अभी हमने आंसर दिया कि we can see the object around us because they reflect light received from a non-luminous object. तो जी नहीं, luminous object की वजह से ही हमें जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती है। So we can see the object around us because they reflect light received from non-luminous. तो non-luminous का ही मतलब यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ल्यूमिनस मतलब होता है जो कि चमकदार हो, जिससे लाइट मिल रही हो, चमकता हुआ। लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से फिर अपने को कैसे मिल सकती है? बाकी सारे ऑप्शंस हमारे सही हैं, जैसे कि स्मूथ सरफेस ऑफ स्टिल वाटर, द स्मूथ सरफेस ऑफ स्टिल वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज मिरर। तो जी हाँ, आपने देखा होगा कि अपना अगर ठहरा हुआ पानी तो आप उसमें अपने आप को आसानी से देख सकते हो, लेकिन हाँ अगर वो स्टिल वाटर नहीं होता, आपने उसमें अपनी फिंगर को डिप कर दिया या फिर आपने उसमें पत्थर डाल दिया, तो क्या होगा? उसकी सरफेस हिल जाएगी, वो
आपको सही इमेज नहीं दिखाई देगा। देन उसके बाद शाइनी सिल्वर्ड मिरर रिफ्लेक्ट्स बैक ऑलमोस्ट ऑल द लाइट विच फॉल्स ऑन इट। ठीक है, अगर कोई मिरर है जो कि पीछे से सिल्वर की कोटिंग उस पर की गई है, तो क्या वो सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता? तो जी हाँ, सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। देन उसके बाद मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैव अनपॉलिश्ड एंड डल सर्फेसेस ड्यू टू विच दे आर रिफ्लेक्ट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम। तो जी हाँ, जो भी आपके अनपॉलिश्ड और डल सर्फेसेस होती हैं वो हमारे पे कुछ ही अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, जिसके कारण से हम पूरी चीज़ों को नहीं देख पाते। क्लियर है? तो हम सिर्फ उनमें अपनी चीज़ों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि सारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर शाइनिंग सरफेस है, जैसे कि आपका मिरर है, तो उस पर जब कोई लाइट पड़ती है तो वो पूरा रिफ्लेक्शन होने की वजह से हम उसमें चीज़ों को देख पाएंगे। क्या आप अपने चेहरे को वुड में देख पाते हो, या क्या आप अपने फेस को किसी पेन में क्लियरली देख पाते हो? थोड़ा बहुत दिखेगा, क्योंकि जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी उतना दिखेगा, बाकी की एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट से बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, बादल appeared in class test but he confused to know the correct sentence, would you help him to know that? अब भाई बादल ने क्लास टेस्ट में अपीयर हुआ, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, उसको सही आपको सेंटेंस बताना है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर आर कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। क्या हम कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर कहते हैं? तो जी हाँ, कहते हैं। व्हेन द पैरेलल रे ऑफ लाइट आर गेटिंग क्लोजर टुगेदर आफ्टर द रिफ्लेक्शन वी से दैट द रे ऑफ लाइट आर कन्वर्जिंग। तो जब किसी सरफेस पे या फिर किसी आपके मिरर पर इस तरह से पैरेलल लाइंस आती हैं, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर, है ना, इस तरह से पैरेलल लाइंस आती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर के सभी की सभी एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाती है, तो क्या इस पॉइंट को आप कन्वर्जिंग कहते हो? तो जी हाँ, हम कन्वर्जिंग कहते हैं। व्हेन द पैरेलल रे ऑफ लाइट आर स्प्रेड आउट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद स्प्रेड आउट हो जाए, वी से दैट द रे ऑफ लाइट इज डाइवर्जिंग। तो यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसका मतलब कि वो टेस्ट में पूरे नंबर लाने वाला है भाई बादल, क्योंकि उसने सारे ही पॉइंट्स जो हैं वो करेक्ट लिखे हुए हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। So Pooja is writing some statements, but she confused to know whether the statement are correct or not. Then again पूजा भी अपीयर हुई थी क्लास टेस्ट में और उसने भी कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, अपन चेक कर लेते हैं। सो इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन टेल हर। अब उसको अपने को आंसर भी बताना है। द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज formed by concave mirror depends on the distance of the object from the concave mirror। क्या किसी चीज का जो कॉनकेव मिरर अगर आप यूज कर रहे हो तो उस पर जो इमेज बनेगी या फिर उसमें जो आप दिखाई देते हो वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? तो जी हाँ, कॉनकेव मिरर में हमने क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस पढ़े थे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो वो डिमिनिश दिखता है, जैसे जैसे वो पास आता है वो बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉनकेव मिरर पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें उसका नेचर और साइज मिलेगा। नेचर मतलब कि या वो इन्वर्टेड दिखती है, लेकिन एक ऐसा केस है जहां पर वो इरेक्ट दिखेगी और बहुत ही ज्यादा एनलार्ज दिखेगी। सो पहला ऑप्शन सही था। द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, the focus of concave mirror is a point in front of the mirror, ठीक है, at which parallel ray of light converge after the reflection। क्या कॉनकेव मिरर में जो आपका लाइट रे है वो कॉन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है, या फिर डाइवर्ज हो जाती है? तो जी हाँ, ये जो कॉनकेव मिरर है इसको हम कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज है वो उस पर जाकर के मिलती है। द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर फ्रॉम विच द पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉल। द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर फ्रॉम विच द पैरेलल रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स मिरर appear to diverge after the reflection। तो जी हाँ, ऐसा होता है, और इसका मतलब कि इसमें से कोई भी पॉइंट गलत नहीं है। आप पूजा को बोलिए कि भाई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि भाई हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो आपको मैंने बताया कि अगर यहाँ पर है आपका कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें जो भी इमेज होती है वो आपको इस साइड पर दिखाई देती है, मतलब बिहाइंड मिरर, मतलब कि आप राइट साइड बोल सकते हो, और इसलिए ये जो सारी जो रेज है ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 को खत्म करके हम बढ़ चुके हैं हमारी इस MCQ सीरीज के साथ क्वेश्चन नंबर 30 पे।
So in the last year board examination, Rahul were asked a question where he had to choose the statement which were correct. Will you be able to answer the questions? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स. क्या कॉन्वेक्स मिरर का यूज. विल यू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो वो हमें बताना है कि वो कहाँ पर गलत है, कहाँ पर सही है. सो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू मिरर होता है. तो जी हाँ, कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम रियर व्यू मिरर की तरह करते हैं क्योंकि ये बड़ी चीज़ों को छोटा कर देता है. मतलब कि आपको हमेशा स्मॉल इमेज दिखेगी. तो जब आप गाड़ी चलाते हो और आपको पीछे बहुत बड़ा सा ट्रैफिक देखना होता है, बहुत सारी गाड़ियाँ देखना होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ आपको छोटे से मिरर में दिख जाती है. इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. For a very distant object, a convex lens produces a real and inverted image which is much smaller than the object. क्या बहुत ज़्यादा दूर अगर है तो क्या आपका ये जो कॉन्वेक्स लेंस है वो आपको रियल इमेज देगा, इन्वर्टेड देगा और स्मॉल देगा. तो भाई देखो, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है. इस लेंस वर्ड पे जरा गौर फरमाइएगा, कोई कंफ्यूज नहीं होना है. तो अगर बहुत दूरी पर ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या आपको रियल, इन्वर्टेड और बहुत छोटी इमेज देता है. तो जी हाँ, ये भी आंसर सही है क्योंकि ये काम करता है कॉनकेव की तरह. याद दिला दूं फिर से, किसकी तरह काम करता है ये काम करता है आपके कॉनकेव लेंस की तरह, मिरर की तरह. तो आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लगभग एक जैसा काम करते हैं. जब आपकी चीज़ बहुत दूरी पर हो तो इसके केस में ये आपको बहुत छोटी इमेज देता है. और कैसी इमेज देता है? हमेशा रियल और इन्वर्टेड. क्लियर है? इसलिए ये ऑप्शन भी सही है. फिर है and when an object is brought very closer to convex lens then a virtual and erect image is formed which is larger than the object. तो जी हाँ, अगेन देखिए कि अगर बहुत पास है और अगर यहाँ पर लेंस होता तो कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करता, आपको भली सारी चीजें उस साइड मिलती है लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या करेगा, वो बहुत ही लार्जर ऑब्जेक्ट की इमेज देता है, वर्चुअल देता है और एक देता है. तो भाई ये हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट है. ओके, सो ऑल दी अबव आर राइट. बढ़ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31. In a quiz competition, you are asked a question where you have to choose the statement which is or are incorrect. So a concave mirror always form a real image. क्या concave mirror जो है वो हमेशा real image बनाता है? तो भाई concave mirror में मैक्सिमम केसेस में real image होती है, लेकिन एक ऐसा केस होता है जो कि आपका ये केस है. मैं आपको बता दूं, फिर से याद दिला दूं, इस केस में हमें वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज मिलती है. दैट मीन्स कि हमेशा रियल इमेज मिले ये जरूरी नहीं. एक केस क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जो कि आपको वर्चुअल इमेज देता है. नेक्स्ट इज अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन. भाई रियल इमेज को क्या आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते? तो जी रियल इमेज को ही तो लेते हो आप स्क्रीन पर. यहां पर अगर लिखा होता है कि वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं लेते तो ये सही होता, लेकिन यहां बोला गया है अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. तो जी हां, हम रियल इमेज को, जी नहीं, हम रियल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं. Next is question number C. We can obtain real, enlarged and inverted image by a convex mirror. तो क्या आप convex mirror की मदद से real, enlarged और इरेक्टेड इमेज मिल सकती है? तो भाई हमें कभी भी रियल नहीं मिलेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी. इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये पॉइंट भी गलत है. तो इसका मतलब कि आपको बताना था कि सारे ऑप्शंस में से कौन सा गलत है. तो भाई यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस गलत हैं और इसका आंसर होगा ऑल दी अबव. क्लियर हो गया आपको? ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से सुनिए कि इन अ साइंस क्विज कंपटीशन पायल आर आस्क्ड अ क्वेश्चन वेयर शी हैड टू चूज द स्टेटमेंट which were incorrect. In case of plane mirror, अब आपको पायल की मदद करनी है, उसको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है. क्या यहाँ पर सारे गलत है? So in case of plane mirror, image will be virtual, erect and same size as object. तो भाई आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल रहती है, मतलब आप उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते. इरेक्ट मतलब सीधी और सेम साइज की दिखती है. तो जी हाँ. इन अ केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इमेज विल बी मे बी रियल. कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है, रियल, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड. भाई आपको क्या उस पर रियल, वर्चुअल भी मिल सकती है? तो जी हाँ, रियल भी मिलती है, वर्चुअल भी मिलती है, डिमिनिश्ड भी मिलती है और मैग्नीफाइड भी मिलती है. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी
वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सो भाई इनमें क्या कॉन्वेक्स मिरर में आपको क्या हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड मिलेगी? तो जी हाँ, हमने दो केसेस देखते थे, एक तो इनफाइनाइट पर और चाहे उसकी किसी भी पोजीशन पर हो, ये आपको हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड या बहुत ही स्मॉल साइज की दिखती है। तो दैट मीन्स कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बिल्कुल इसके लिए सही है। ठीक, तो तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट है और इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट है? अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास ध्यान से पढ़िएगा, बाउंड बाय द टू स्पेरिकल सरफेस, जो कि दो स्पेरिकल सरफेस से बाउंड हुआ हो, मतलब कि दो स्पेरिकल सरफेस से क्या ये इसका जो सरफेस बनी हुई होती है। मिरर्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट सो लाइट रे कैन नॉट पास थ्रू देम, है ना। तो हमारी जो मिरर लाइट, क्योंकि जो आपका मिरर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो लाइट रेज उससे पास नहीं होती उनके थ्रू। नेक्स्ट इज द लेंस विच इज थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या आप उसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हो? तो जी हाँ, लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसमें कि आप ये कह सकते हो कि दो स्फेयर की सरफेसेस लगी हुई है कुछ इस तरह से, जैसे कि आपका ये वाला लेंस या ये वाला लेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या मिरर जो है वो नॉट ट्रांसपेरेंट होते? तो जी हाँ, मिरर्स जो है चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, तीनों के तीनों जो मिरर्स होते हैं उनकी एक साइड की स्क्रीन पॉलिश्ड होती है, तो जिसका मतलब कि लाइट रे जब इस पर जाती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर है? इसी वजह से हम दिख पाते हैं उनके ऊपर। थर्ड पूछा हुआ था आपसे कि द लेंस विच इज थिकर इन द मिडल दैन एट द एजेस इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई जो कि बीच में से आपका थिक होता है तो वो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है और इसका ऑप्शन होगा ऑल दी अबव। आ चुके हैं हम हमारी आखिरी पड़ाव पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। सो विकास इज डूइंग हिज होमवर्क विच इज गिवन बाय हिज टीचर, वुड यू हेल्प हिम टू चूज द करेक्ट सेंटेंस? आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट इमिट्स लाइट। तो क्या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको तभी दिखाई देता है जब वो लाइट इमिट करता है, खुद लाइट इमिट करे, मतलब खुद में से लाइट निकाले। A convex lens always produces a real image। क्या कॉन्वेक्स लेंस में आपको हमेशा ही रियल इमेज मिलती है? ठीक है। A convex lens can be used to produce an enlarged and erect image। क्या आप कॉन्केव मिरर की मदद से, ठीक है, कॉन्केव लेंस की मदद से यू कैन प्रोड्यूस एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज। क्या आपको कॉन्केव लेंस से एनलार्ज्ड और इरेक्ट इमेज मिलेगी? नेक्स्ट इज द साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट and its image formed by the concave mirror are always interchanged। The side of an object and its image formed by, ठीक है, side of object and its image। क्लियर है? इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है ये बेसिकली। तो द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर आर ऑलवेज इंटरचेंज। ऑलवेज इंटरचेंज मतलब कि अलग दिखता है क्या कॉन्केव मिरर में हर बार? तो जी इसमें आपको बताना था कि करेक्ट सेंटेंस क्या है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली इफ इट्स इमिट्स लाइट, तो बिल्कुल भी ये आपका सही नहीं है। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या हमेशा रियल इमेज प्रोड्यूस करता है? तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बता देते हैं हम फिर से आपको दोबारा से कि ये कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा हुआ है तो ये आपको बहुत सारे केसेस में तो रियल देगा, लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें वो आपको वर्चुअल इमेज दे, इसलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसी तरीके से कॉन्केव लेंस के बारे में पूछा है कि कॉन्केव लेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज। तो भाई ये जो कॉन्केव लेंस है ये किसकी तरह होता है? कॉन्वेक्स मिरर की जैसे होता है, जो कि आप के लिए हमेशा डिमिनिश्ड या फिर छोटी इमेज बना करके देता है। तो इसलिए कॉन्केव लेंस भी डिमिनिश्ड और स्मॉल इमेज बनाएगा, और ये जो ऑप्शन है अ कॉन्केव लेंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस एन एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट इमेज इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट इज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर आर ऑलवेज इंटरचेंज। अब कॉन्केव मिरर जो है वो साइज और जो इमेज होती है, ठीक है, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट है क्या उसी साइज का इमेज बनाता है? तो ऐसा नहीं है, कई बार आपको छोटी बड़ी इमेज मिलेगी, अलग अलग इमेजेस मिल सकती है अलग अलग साइज पर, अलग अलग डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन
डी वाला मतलब इस ऐसा ही है कि जो अलग अलग डिस्टेंस है, ये जो ऑप्शन आपका डी है वो करेक्ट क्यों है, क्योंकि जी हाँ इंटरचेंज होती हैं। ओके, और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं हमारे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है 35 क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ रियल इमेज? ओनली कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, ओनली कॉन्वेक्स मिरर, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको रियल इमेज किस में मिलती है? आपको रियल इमेज क्या प्लेन और कॉन्वेक्स में मिलती है? जी नहीं, प्लेन और कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं। कैसी इमेज बनाते हैं? वर्चुअल इमेज बनाते हैं। और ये जो आपका कॉनकेव है ये मैक्सिमम केसेस में आपका रियल और एक आध केस में वर्चुअल इमेज बनाता है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा कि अगर आपको रियल इमेज बनानी है तो आप कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। क्लियर है? चल, सो इसके साथ हम खत्म करते हैं लाइट चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्यूशन। आई होप ये जो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको बताए थे ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस एक तरीके से काम करते हैं, और इसी तरीके से कॉनकेव मिरर और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो एक जैसा काम करते हैं, और ये जो आपका प्लेन मिरर है उसकी कुछ ये सारी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं को याद रखिए। आसानी से आप कैसे भी ऑब्जेक्टिव का आंसर दे सकते हैं। इसी के साथ हम चैप्टर 15 का एमसीक्यू तो खत्म कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर से दोबारा से याद दिला दूं कि हमने इस पूरे साइंस चैप्टर का सारे सब्जेक्ट्स, सारे जो चैप्टर्स हैं साइंस के वो कंप्लीट कर दिए हैं। इनके सभी के रिवीजन वीडियोस हैं, और चैप्टर 15 के अलावा चैप्टर 14 तक अभी तक सब कुछ एमसीक्यू सारे कंप्लीटेड हैं। सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू, सबका रिविजन, सबका फुल डिस्क्रिप्टिव या कॉन्सेप्ट वीडियो जो है वो कंप्लीटेड है। आप ये सब कहाँ से देख सकते हैं? तो आप देख सकते हैं magnetbrains.com पर जाकर के। आपको सिर्फ क्लास 7 सिलेक्ट करना है। जैसे ही क्लास 7 सिलेक्ट करते हैं तो एक फोल्डर दिखेगा साइंस बाय सुरभि तिवारी, जिस पर आप वॉच नाउ करें। वॉच नाउ करते साथ ही आपको एक पूरा लिस्ट दिख जाएगा जिसमें सारे चैप्टर्स के टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ है। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है या एमसीक्यू पढ़ना है जस्ट उस पर क्लिक कर दे। क्लिक करते साथ ही वीडियो दिखेगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आपको पूरा वीडियो क्लियर होगा। और जब आपको वीडियो क्लियर हो जाए, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए, और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, साथ ही साथ उनके साथ जो कि किसी बड़ी छोटी क्लास में है, क्योंकि हमारे पास है 100% फ्री क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। और 100% का मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, ना ही आपको किसी भी तरह के 2 चैप्टर के बाद फीस के लिए कहा जाएगा। आपको यहाँ पर हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। तो आपको जो भी डिटेल है आपके सब्जेक्ट या चैप्टर से रिलेटेड अगर वो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब कुछ आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।